नमस्ते दोस्तों, आज हम महर्षि पतंजलि के अनुसार योग की परिभाषा को देखने वाले हैं। इससे पहले वीडियोस में हमने महर्षि पतंजलि के समाधिपाद के पहले सूत्र को देखा था, जो सूत्र था अथम योग अनुशासनम। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए मैंने आपको चित्त की 5 भूमियों के बारे में बताया था। चित्त की जो 5 प्रकार की भूमियां होती हैं वह है मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था और निरुद्ध अवस्था। आज हम महर्षि पतंजलि के समाधिपाद के दूसरे सूत्र के बारे में देखेंगे। देखिए, इस सूत्र में महर्षि पतंजलि योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, कि जो योग है ये चित्त की वृत्तियों का निरोध है। इस परिभाषा में गहरे उतरने से पहले हमें 2 शब्दों को समझ लेना चाहिए। पहला शब्द है चित्त, दूसरा शब्द है वृत्ति। मैंने आपको बताया था कि जो योग दर्शन है इसका सांख्य दर्शन के साथ में घनिष्ठता का संबंध है, यानी योग दर्शन सांख्य दर्शन के विचारों को स्वीकार करता है। इसीलिए सांख्य जब अपने विकासवाद के सिद्धांत को देता है तो उसमें ये बताता है कि जो जगत का निर्माण है, जगत की उत्पत्ति के 2 मौलिक कारण हैं। पहला प्रकृति, दूसरा पुरुष। जो प्रकृति है ये 2 शब्दों से मिलकर बनी है, प्र धन कृति। प्र मतलब पहले, कृति मतलब कार्य। इस जगत से पहले जो था, इस जगत की उत्पत्ति से पहले जो था वह प्रकृति है। देखिए, जो जगत है ये सत्व रज तम तीनों गुणों का विषम परिणाम है। यानी इस जगत में, इस दुनिया में जो रज तम और सत्व है इसकी अलग अलग मात्राएं हैं। किसी में रज ज्यादा है, किसी में सत्व ज्यादा है, किसी में तम ज्यादा है। मगर जो प्रकृति है यह रज सत्व तम इनकी समान अवस्था है, ये समान मात्रा में है। यानी प्रकृति में जो तीनों गुण हैं ये समान मात्रा में है, समान साम्य अवस्था में है। दूसरा जो पुरुष है, ये पुरुष दृष्टा है, ये पुरुष चेतन है, अपरिणामी है, शुद्ध है और नित्य है। कहते हैं कि जब ये पुरुष इस प्रकृति के पास आता है तो प्रकृति के तीनों गुणों में, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों में से जो सबसे पहला गुण बाहर निकल कर आता है, यह जो सबसे पहला गुण बढ़ता है, जिसकी मात्रा बढ़ती है, वही चित्त है, वही सत्व चित्त है। उसी का दूसरा नाम महत है, उसी का दूसरा नाम बुद्धि है। यानी पुरुष के पास आने पर प्रकृति के गुणों में जो हलचल होती है और उसके कारण जो पहला गुण बाहर निकल कर आता है वही चित्त है, वही सत्व चित्त है। तो चित्त को डिफाइन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि तीनों गुणों का जो पहला परिणाम है, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों का जो पहला परिवर्तन है वह चित्त है। अब देखते हैं कि वृत्ति क्या होती है। इस चित्त सत्व में, इस चित्त में रज गुण का, तम गुण का जो पल पल क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव हो रहा है, वही वृत्ति है। यानी चित्त सत्व में तम गुण बढ़ रहा है, रज गुण कम हो रहा है। जब रज गुण बढ़ रहा है, तम गुण कम हो रहा है, ये जो परिवर्तन चित्त के अंदर हो रहा है यही वृत्तियां हैं। हालांकि इन वृत्तियों के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बहुत गहरे में बात करने वाले हैं। तो इस हिसाब से योग की जो डेफिनेशन है महर्षि पतंजलि के अनुसार वह है कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। अभी तक हमने देखा कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। महर्षि पतंजलि यहाँ पर सर्व चित्त वृत्ति निरोध का उपयोग नहीं कर रहे हैं, वहां पे ये कह रहे हैं कि सिर्फ वृत्तियों का रुकना योग है। देखिए, योग का अर्थ समाधि से है और समाधि 2 प्रकार की होती है, असंप्रज्ञात समाधि और संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में चित्त की जितनी वृत्तियां हैं सभी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, जबकि संप्रज्ञात समाधि में केवल रजस वृत्ति और तमस वृत्ति ही समाप्त होती है, मगर जो सात्विक एकाग्र वृत्ति है वो बनी रहती है।
सात्विक एकाग्र वृत्ति बनी रहे तो वह संप्रज्ञात समाधि है, और जब सात्विक एकाग्र वृत्ति भी समाप्त हो जाती है तो वह असंप्रज्ञात समाधि है। सारी चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है ही, मगर सात्विक एकाग्र वृत्ति का बना रहना भी योग है। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। आपने कभी लालटेन देखा होगा, तो उसमें जो प्रकाश है उसे आत्मा के रूप में, पुरुष के रूप में जाना गया है, जबकि जो उसका ग्लास है, उसके जो कांच का ग्लास है, उसे चित्त के रूप में देखते हैं। और जो कांच की गिलास पर जो धूल, मिट्टी ये सब लगी होती है, गंदगी लगी होती है, उसे हम वृत्तियों के रूप में जानते हैं। हमारे भीतर भी कुछ ऐसा ही है। हमारे भीतर आत्मा का प्रकाश है। इस आत्मा का प्रकाश इस चित्त पर पड़ता है। इस चित्त में बहुत सारी वृत्तियां, जैसे विचार, संस्कार, भाव, ये सब हमें, हमारे चित्त को ढके हुए है। तो इन वृत्तियों का रोग, इन वृत्तियों को समाप्त कर देना, इन वृत्तियों को शांत कर देना, हटा देना ही योग है। इसके बाद महर्षि पतंजलि सूत्र संख्या 3 में कहते हैं कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थाने, जब सब वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं, तब जो दृष्टा है, जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो अपने स्वरूप में, वो अपने बीइंग में स्थित हो जाता है, अपने आप को अनुभव करता है। यही योग है। तो आज हमने योग की डेफिनेशन को समझा है कि योगश्च चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थाने, तब जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, यही योग है।